स्वागत है आपका शौर्य क्लासेस में। पिछली क्लासों में हमने शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ लिया था। शॉक थेरेपी किसे कहते हैं, शॉक थेरेपी की विशेषताएं और शॉक थेरेपी के परिणाम, उन विषयों के ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो भारत और सोवियत संघ के संबंधों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। यानी शीत युद्ध काल में भारत और सोवियत के साथ जो संबंध थे वो कैसे थे, उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, शीत युद्ध के समय यानी कि 1945 से लेकर के 1991 तक, और उसके बाद में भी, उसके बाद रूस के साथ संबंध, उसके बाद में रूस के साथ संबंध भी हमारे अच्छे रहे हैं। यानी कि शीत युद्ध काल से ही हमारे सोवियत संघ के साथ जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा घनिष्ठ रहे हैं, यानी मित्रता वाला व्यवहार रहा है। अब देखिए, अब इस संबंध से क्या है, भारत को सोवियत संघ से क्या लाभ मिला, यानी कि भारत ने जो संबंध स्थापित किए सोवियत संघ से, उससे क्या लाभ मिला। तो सबसे बड़ा लाभ, एक नंबर, रक्षा सहयोग। यानी कि भारत के अंदर जितने भी जो लड़ाकू विमान है, टैंक है, पनडुब्बियाँ हैं या आधुनिक हथियार है, वो सारे के सारे हमारे को सोवियत संघ देता है। कौन देता है? सोवियत संघ। तो हमारे पास में एक लड़ाकू विमान है जिसका नाम है मिग लड़ाकू विमान। मिग के जितने भी जो प्लेन हैं वो हमारे को सोवियत संघ के द्वारा दिए गए हैं। तो भारत को सबसे बड़ा लाभ है कि भारत है वो सोवियत संघ से क्या खरीदता है? हथियार खरीदता है, जितने भी आधुनिक हथियार हैं। और फिर दूसरा नंबर या जो लाभ है, 1971 में जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो उस समय बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए भारत ने जो संघर्ष किया था, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया? संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा समर्थन करने के लिए आगे आया कौन? सोवियत संघ। और उसके अलावा युद्ध के समय हमें सहायता भी किसने दी थी? सोवियत संघ ने दी थी। अपना बेड़ा भेजा था, अपनी एक जो पनडुब्बी होती है, पानी वाली पनडुब्बी, वो हमारी सहायता के लिए सोवियत संघ ने भेजी थी 1971 के युद्ध में। और उसके अलावा तीसरी नंबर विशेषता की बात करें तो तीसरी नंबर में देखिए कि औद्योगिक विकास। भारत के अंदर जितने भी उद्योग स्थापित हुए, जैसे भिलाई हो गया, बोकारो हो गया, ठीक है, यहाँ पर इस्पात संयंत्र स्थापित हुए, यानी कारखाने लगे लोहे के, ठीक है। और भारी उद्योग के लिए जितने भी कारखाने लगे हैं, उनके अंदर हमारे को सहायता प्रदान करने वाला प्रमुख देश कौन सा है? सोवियत संघ है। अगली विशेषता देखें, चौथा नंबर, विज्ञान एवं अंतरिक्ष सहयोग। अब देखिए, सोवियत संघ ने हमें क्या किया कि अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग किया। जितने भी परमाणु ऊर्जा के अंदर जो भी हमने प्रयोग किए हैं वो सोवियत संघ की सहायता से किए हैं। और उसके अलावा अंतरिक्ष के अंदर जो हमारे प्रथम यात्री गए थे भारत के, राकेश शर्मा, वो भी यान है सोवियत संघ का ही यान था। उसी यान से क्या है, हमारे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए हैं, जिनका नाम क्या है? राकेश शर्मा। आगे देखिए, बात करें तकनीकी सहायता। अब तकनीकी सहायता में जैसे इंजीनियरिंग उद्योग हो गया, मशीनरी उद्योग हो गया, या कोई टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी हमारे पास में तकनीकी समस्याएं थी, उन समस्या में हमारी सहायता किसने की है? सोवियत संघ ने की है। फिर और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। भारत का एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संघ में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता करने वाला जो देश या संघ रहा है, उसका नाम है सोवियत संघ या रूस। तो यानी कि भारत और सोवियत संघ के बीच बड़े ही घनिष्ठ संबंध है, और भारत को सोवियत संघ से बहुत सारे क्या प्राप्त है? लाभ प्राप्त है। अब 1971 में क्या हुआ था? भारत और सोवियत संघ के बीच एक मैत्री संधि हुई थी 1971 में, जिस समय हमारा युद्ध चल रहा था। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तो उस समय 20 साल के लिए हमारी जो संधि हुई थी, किसके साथ? सोवियत संघ के साथ। शांति, मैत्री और सहयोग की संधि हुई थी। यानी हमारी सहायता है वो मुख्य रूप से किसने की है? सोवियत संघ ने की है।
बात समझ में आ गई। यानी कि इसमें भारत की सुरक्षा और विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें क्या मिली है, मजबूती मिली है। आगे बात करें कि सोवियत संघ को भारत से क्या लाभ है, ऐसे क्या लाभ है जिसके कारण सोवियत संघ है वो भारत के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। तो एक नंबर, दक्षिण एशिया में मजबूत मित्र। तो दक्षिण एशिया के अंदर जितने भी राष्ट्र हैं उसके अंदर सबसे भरोसेमंद देश कहा जाए सोवियत संघ का साथ देने वाला तो वो भारत है। तो वो कौन सा है, भारत। फिर दूसरा नंबर, राजनीतिक प्रभाव। भारत के साथ संबंधों में एशिया में सोवियत संघ का प्रभाव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। भारत के साथ जितने भी संबंध स्थापित हुए हैं उसके कारण जो क्या है, सोवियत संघ भारत के अन्य जो आसपास के दक्षिण एशिया के देश हैं उनसे संबंध स्थापित कर पा रहा है। फिर तीसरी नंबर विशेषता, व्यापार में वृद्धि। अब क्या हुआ, भारत के साथ व्यापार और मजबूत आर्थिक सहयोग मजबूत हुआ, क्योंकि भारत क्या करता है, बहुत सारा चीन जो सोवियत संघ से है ये तेल खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, जिससे सोवियत संघ को बहुत सारा क्या है, लाभ होता है। क्योंकि कच्चा माल है वो भारत खरीद लेता है, कच्चा तेल कौन खरीद लेता है, भारत खरीद लेता है, उससे लाभ होता है। फिर रणनीतिक संतुलन। अब इसके अंदर देखें तो अमेरिका और उसके सहयोगी के प्रभाव को संतुलन बनाए रखने में मदद कौन करता है, जो भारत करता है। किसकी, सोवियत संघ की। फिर उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। भारत जैसा बड़ा देश है, लोकतांत्रिक सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है। तो भारत के साथ मित्रता से सोवियत संघ को क्या है, विश्व में मजबूती मिली। विश्व में क्या मिली है, मजबूती। और फिर उसके अलावा हथियारों का निर्यात। अब देखो भारत है सोवियत संघ से सबसे बड़ा खरीदार देश है, किसका, हथियारों का। हथियार सबसे ज़्यादा भारत कहाँ से खरीदता है, सोवियत संघ से खरीदता है, यानी कि रूस से खरीदता है। जिससे क्या होता है, वहाँ के रक्षा उद्योग को क्या मिला है, लाभ मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जाना कि भारत और सोवियत संघ के संबंध किस प्रकार से मजबूत हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।